आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ग्रीन मोबिलिटी का किया शुभारंभ। मंत्रिपरिषद की बैठक में उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर के लिए योजना बनाने का हुआ अनुमोदन। महू में रण संवाद 2025 की हुई शुरुआत, सीडीएस अनिल चौहान ने किया संबोधित। और गणेश चतुर्थी का पर्व कल, राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सुजुकी के पहले मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात आज से 100 देशों में शुरू होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता का वैश्विक केंद्र बनेगा। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री महाकालेश्वर उज्जैन से इंदौर पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर योजना बनाने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को परामर्श शुल्क की स्वीकृति दी गई। अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड़ रुपए से 25,000 टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया गया। जहां एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को 4,000 मेगावाट विद्युत क्रय की स्वीकृति दी गई, वहीं जल निगम की संचालन व्यय को कम करने के लिए 100 मेगावाट सौर ऊर्जा और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई। श्री विजयवर्गीय ने बताया कि लोक अभियोजन संचालनालय में 610 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर, हर कोर्ट के अंदर एक प्रोसिक्यूटर होगा, तो अब लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा। न्यायपालिका की भी ये मांग थी और समाज की भी एक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमने अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 225, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 और सहायक कर्मचारी 70, इस प्रकार कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजन किए, जिसमें 60 करोड़ 24,72,000 रुपए का व्यय आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन में कहा कि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के आयोजनों में स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित किया जाए तथा मूर्ति निर्माण में मिट्टी को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पर्यावरण के लिए हानिकारक प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से बचने की भी अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए 27 अगस्त को उज्जैन में धार्मिक पर्यटन पर केंद्रित विशेष कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के प्रमुख मठ मंदिरों और तीर्थों के प्रबंधन से जुड़े ट्रस्टी आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में होने वाले द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मैंटिक का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर एक विशेष रिपोर्ट आस्था और प्रवाह, भारत के पवित्र स्थलों में जन समूह का मार्गदर्शन का विमोचन किया जाएगा। सम्मेलन में आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1060 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही इस दौरान 51,000 से अधिक नवीन पदों की स्वीकृति भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा 30 गुना बढ़ गई है और आने वाले समय में 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट बन चुका है और वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। अभी सभी प्रकार की हमारी एनर्जी, चाहे थर्मल हो, विंड हो, सोलर हो, पंप स्टोरेज हो, बिजली इतने प्रकार से बनाने के हमने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं आएगी और बिजली हमारे पास सरप्लस रहेगी। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ही हमने लगभग 4,000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। ऐसे में बिजली के आधार पर देश की पहचान सभी प्रकार के क्षेत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आज से जल, थल और वायु सेना का संयुक्त संवाद कार्यक्रम रण संवाद 2025 का शुभारंभ किया गया। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और देश भर के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि सहभागिता कर रहे हैं। इस संवाद कार्यक्रम की और जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। रण संवाद 2025 का शुभारंभ करते हुए भारतीय सेना के रक्षा प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भविष्य के युद्धों में जीत सुनिश्चित करने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में त्वरित और निर्णायक संयुक्त प्रतिक्रिया करना होगी। As a विकसित भारत, we also need to be सशक्त, सुरक्षित and आत्मनिर्भर, not only in technology but also in ideas and also in practice। आज 3 सत्रों में आयोजित संवाद कार्यक्रम के पहले सत्र में युद्ध क्षेत्र में उभरती हुई तकनीकों की पहचान और इनके युद्ध पर प्रभाव की चर्चा की गई। वहीं दूसरे सत्र में सैन्य उपकरणों और हथियारों के उत्पादन की समय सीमा और तीसरे सत्र में ड्रोन के लिए AI तकनीक का उपयोग करते हुए समुद्री बहुक्षेत्रीय अभियान पर विचार विमर्श हुआ। संगोष्ठी के दूसरे और अंतिम दिन कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मनिंदर कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि ये पर्व हमें नए लक्ष्यों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने अपील की कि हम सभी इस उत्सव को पर्यावरण संरक्षण के साथ मनाएं और स्वच्छ, हरित तथा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने सतना, डिंडोरी, कटनी, रीवा, छतरपुर, अलीराजपुर और दतिया जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय डाक विभाग फिलाटेली छात्रवृत्ति योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर बढ़ने के कारण आज बांध के 9 गेट खोल दिए गए। ये गेट औसतन 0.78 मीटर ऊंचाई तक खोले गए हैं। भोपाल में कल बुधवार 27 अगस्त को लोकल हॉलिडे रहेगा। गणेश चतुर्थी के चलते शहर में सरकारी छुट्टी रहेगी। और शिवपुरी जिले में 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ग्रीन मोबिलिटी का शुभारंभ किया। मंत्रिपरिषद की बैठक में उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर के लिए योजना बनाने का हुआ अनुमोदन। महू में रण संवाद 2025 की हुई शुरुआत, CDS अनिल चौहान ने किया संबोधित। और गणेश चतुर्थी का पर्व कल, राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।